हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव सीखने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका है सुधा शर्मा। पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव। यह कहानी हमें एक बहुत ही अच्छी सीख देकर जाती है। आपने राजा रानी की कहानियाँ सुनी ही होंगी। हर राजा के पास सेना होती है, सेवक होते हैं और मंत्री भी होते हैं। राजा के मंत्री जितने कार्यकुशल और ईमानदार होते हैं, उतनी ही उसकी प्रजा भी सुखी और समाधानी रहती है। राजा का राज्य भी राजा के अच्छे मंत्रियों के कारण विकसित होता है, राज्य का विकास होता है। राज्य में अच्छे और गुणवान मंत्रियों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह भी राजा के मंत्री के बारे में है। चलिए कहानी समझते हैं। पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैराग्राफ मतलब परिच्छेद। पहले हम यह परिच्छेद पढ़ेंगे और बाद में इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्द और इस परिच्छेद का अर्थ जानेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगी। अब यहाँ पर राजा का नाम क्या है? मंगलसेन, और उनके मंत्री थे जगत राम। इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि यह है राजा और ये है मंत्री। राजा का नाम है मंगलसेन और मंत्री का नाम है जगत राम। इस संसार में हर कोई एक न एक दिन बूढ़ा होता है और बुढ़ापे में हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम भी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। स्वयं को मतलब खुद को, विनती रिक्वेस्ट, और सेवा मुक्त का अर्थ है रिटायर्ड। मंत्री जगत राम जी ने राजा से विनती की, रिक्वेस्ट की कि मुझे रिटायर्ड कर दीजिए, सेवा मुक्त कर दीजिए। उस पर राजा मंगलसेन ने क्या कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी मीन्स हार्ड वर्किंग, परोपकारी, हेल्पिंग नेचर और ईमानदार का अर्थ है ऑनेस्ट। राजा मंगलसेन ने जगत राम जी से कहा कि आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त यानी रिटायर्ड किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया। आदेश मतलब ऑर्डर। जगत राम ने ऑर्डर दिया कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। ढिंडोरा पिटवाना मतलब टू अनाउंस। राज्य में अनाउंस कर दो, ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चयन का अर्थ है सिलेक्शन। राज्य में नए मंत्री का सिलेक्शन, चयन कब किया जाएगा? गुरुवार को, अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक मतलब इंटरेस्टेड कैंडिडेट। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे मतलब मैसेंजर और ढिंडोरा पीटना मतलब टू अनाउंस। मैसेंजर्स गांव-गांव जाकर अनाउंसमेंट करने लगे। क्या अनाउंस किया, क्या ढिंडोरा पीटा? कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक मतलब इंटरेस्टेड कैंडिडेट 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक राज दरबार की ओर जा रहे थे।
इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। चयन वाले दिन, मतलब जिस दिन सिलेक्शन होने वाला था, गुरुवार के दिन, राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर, राज दरबार की ओर जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर, उस रोड पर, उस मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। नवयुवक मीन्स यंग पीपल और यंग यूथ। भीड़ मतलब क्राउड। सुबह से ही उस रोड पर नवयुवकों की, यंगस्टर्स की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल। दरबार के ओर जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि उस दिन मंत्री पद का चयन होने वाला था। सैकड़ों की संख्या में नवयुवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश सा मतलब सैड सा। उसी रास्ते पर, जो दरबार की ओर जा रहा था, उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध व्यक्ति, एक ओल्ड मैन सैड सा बैठा था। क्यों? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि यह वृद्ध व्यक्ति है, ये उसकी बैलगाड़ी है और ये है बैलगाड़ी का पहिया। पहिया मतलब व्हील और कीचड़ मतलब मड। इस बैलगाड़ी का एक पहिया इस कीचड़ में, मड में फंस गया था, स्टक हो गया था उसमें। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। असफल मीन्स टू फेल। इस वृद्ध व्यक्ति ने कई बार ये पहिया निकालने की कोशिश की, ट्राई किया, पर हर बार वो फेल हुआ, असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट। मंत्री पद मिलने की इच्छा मन में धरे अनेक उम्मीदवार उस रास्ते पर से गुजर रहे थे, राज दरबार की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते पर यह वृद्ध व्यक्ति सैड सा बैठा था, हताश होकर बैठा था। क्यों? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का मतलब बुलक कार्ट का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। इसकी अनेक कोशिशों के बावजूद भी वह इस पहिए को कीचड़ में से नहीं निकाल पा रहा था। और इस दृश्य को अनेक उम्मीदवारों ने, अनेक कैंडिडेट्स ने देखा, पर उन्होंने इस वृद्ध की सहायता नहीं की, उन्होंने इसकी हेल्प नहीं की। आगे क्या हुआ? उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। प्रतिभाशाली मतलब ब्रिलियंट। प्रयास मीन्स टू ट्राई। ढेरों आशीर्वाद मीन्स प्लेंटी ऑफ ब्लेसिंग्स। विनम्रता मतलब पोलाइटनेस। इस चित्र में यह है राज दरबार
और यह है राज दरबार की ओर जाने वाला रास्ता। यह वृद्ध व्यक्ति और यह है उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है। यह है कैंडिडेट्स जो राज दरबार की ओर मंत्री पद मिलने की इच्छा मन में धरे हुए जा रहे हैं। और उन्हीं उम्मीदवारों में से एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन परिवार मतलब पुअर फैमिली में से था यह कर्मवीर, और वो प्रतिभाशाली मतलब ब्रिलियंट था, होशियार था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। वो ट्राई कर रहा था यह वृद्ध व्यक्ति कि मैं इस बैलगाड़ी का पहिया निकाल लूं। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। उसने देखा कि यह वृद्ध व्यक्ति ट्राई कर रहा है उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में से निकालने के लिए। तभी कर्मवीर ने क्या किया, वह सीधे इस कीचड़ में उतरा। उसे जाना था राज दरबार में, फिर भी उसकी टेंशन न लेते हुए उसने क्या किया, वह कीचड़ में उतरा और इस वृद्ध व्यक्ति की मदद की। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। विनम्रता मतलब पोलाइटनेस। जब कर्मवीर ने उसकी बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकाला, तब इस वृद्ध व्यक्ति ने इस कर्मवीर को बहुत सारे आशीर्वाद दिए, ढेरों आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग्स दिए और इनाम देना चाहा। इनाम के तौर पर उसने कुछ रुपए देने चाहे कर्मवीर को, पर कर्मवीर ने लिए क्या? नहीं, उसने विनम्रता से, पोलाइटनेस से उस रुपयों को लेने से मना कर दिया, डिनाई किया उसने। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अब कर्मवीर ने इस पहिए को निकाला और उसे अब लगा कि अब मुझे देर हो गई, तो वो भागते दौड़ते हुए दरबार पहुंचा। आशंका मतलब फियर, थ्रेट। उसे लगा कि अब मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो गई, 11 बजे पहुंचना था, लेकिन अब उसका समय इस पहिए को बाहर निकालने में चला गया। तो फिर वह दौड़ते भागते हुए दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। हाँफना मतलब ब्रीदिंग रैपिडली। जब दौड़ते दौड़ते हम जाते हैं तब हमारी सांस फूल जाती है, हम हाँफने लगते हैं। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। कीचड़ से सने होना मतलब उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। कर्मवीर दौड़ते हाँफते हुए दरबार पहुंचा और उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था। यह देखकर बाकी के जो उम्मीदवार है वह हंसने लगे, और उसी वक्त जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध व्यक्ति था वह भी दरबार आ पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं था बल्कि मंत्री जगतराम जी थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। प्रसन्न मतलब हैप्पी। सामान्य मतलब कॉमन, सामान्य आदमी मतलब कॉमन मैन। पीड़ा मतलब पेन। अधिकारी मीन्स एलिजिबल। वृद्ध व्यक्ति मतलब जो ओल्ड मैन था रास्ते पर, जिसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था, वो मंत्री जगतराम जी थे। उन्होंने दरबार पहुंचकर
राजा मंगल सेन को सारी घटना सुनाई और कहा कि कर्मवीर में वो सारी क्वालिटीज़ है, वो सारे गुण हैं जो एक मंत्री में होने चाहिए। सारी बातें सुनकर राजा मंगल सेन जी ने कहा कि जो कॉमन मैन की पीड़ा को, मतलब पेन को, तकलीफ़ों को समझ सकता है, वही मंत्री बनने के लायक होता है, एलिजिबल होता है, मतलब अधिकारी होता है। और कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री बनाया। योग्य चुनाव, यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे लेखिका सुधा शर्मा जी ने लिखा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी व्यक्ति के गुण के आधार पर, मतलब उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, वो कोई काम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, यह देख कर ही उसे किसी काम के योग्य समझा जाता है। So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.